क्या लगता है कि बिहार में जो इस वक्त शिक्षा स्तर है, क्या वो सुधरेगा आपकी पार्टी के आने के बाद? धन्यवाद सर। हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और हमारे साथी तारकेश्वर जी विस्तार से कई चर्चा किए हैं। मूलतः हम लोग इस अभियान में लगे हैं कि बिहार की जो वर्तमान व्यवस्था है हम उसको बदले और बदलने के बाद न सिर्फ शिक्षा, चिकित्सा, बेकारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में ही आमूलचूल परिवर्तन कर पाए, बल्कि बिहार इस हिंदुस्तान का अग्रणी पंक्ति का राज्य हो सके, ये कल्पना जन सुराज का यह चिंता, यह चिंतन और यह आधार आज जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत जी का है। हम केवल बिहार के आम आवाम से यह अपील आग्रह पूर्वक करना चाहते हैं कि आप बिहार में जाति विहीन शासन और सत्ता स्थापित करने के लिए, भ्रष्टाचार के विपरीत और विरुद्ध सत्ता और शासन स्थापित करने के लिए, अफसरशाह के विरुद्ध सत्ता और शासन स्थापित करने के लिए बिहार में बदलाव कीजिए। और यकीन मानिए, बिहार के लोगों ने मन बना लिया। बिहार के लोगों ने मन बना लिया। बिहार में परिवर्तन राजनीतिक रूप से होना सर्वदा सत्य है और उसकी अगुवाई आदरणीय प्रशांत किशोर जी करेंगे, उसकी अगुवाई जन सुराज पार्टी करेगी। और बिहार में जो आने वाला इलेक्शन है उसमें हम बिहार में विकल्प के साथ, पूरे ताकत के साथ आवेंगे और बिहार के अंदर जितनी भी विषमताएं, जितनी भी कमियां, जितनी भी खामियां, उन सारे विषय बिंदुओं पर एक एक कर हम रणनीति तैयार किए हुए हैं। हमारी नीति तैयार है। हम सत्ता में आते ही उसको एक एक कर इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे नेता दृढ़ इच्छा शक्ति से यह कह रहे हैं कि यदि अवसर मिला तो जो छठ में, पिछले छठ में जो लोग आके बाहर से छठ मनाए हैं, इस बार के छठ में उनको बाहर से आके और जाने का नौबत नहीं आएगा। जहां जिनकी इच्छा शक्ति इतनी सबल, इतनी प्रबल और जो देश के अंदर कई प्रदेशों में सरकार को बनाने की भूमिका में सर्वोपरि रहे, जो देश में सरकार को बनाने में अपने नीति और अपने नियति को लगा के बनाने का काम किया है, तो क्या बिहार और बिहार के लोगों में अपने नीति और अपने नियम को स्थापित करने में कहीं से वो पीछे रह पाएंगे क्या? ऐसा मुझको नहीं लगता। और भी कुछ जानना चाहे तो? आपकी पार्टी के बारे में एक चर्चा है लोगों के बीच में कि पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी यही है बिहार में जो जातिवाद को छोड़कर विकास के मामले पे चुनाव और लोगों को जागरूक कर रही है। वहीं राजनीति से जुड़े लोगों का कहना है ये लोगों को वोट बैंक के लिए छलावा है। इस पर क्या कहना है? लोग क्या कहते हैं, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था है, हमारे नेताओं की आस्था है। हमारे नेता बहुत लोकतंत्र के सजग प्रहरियों में से एक है। तो लोग क्या कहते हैं उन बातों के प्रति हमको कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं। हम तो आम लोगों से यह कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर 24 में जन सुराज का निर्माण हुआ है।
और इतने अल्प अवधि में जनसुराज 35 वर्ष के शासन सत्ता का विकल्प बनकर सशक्त तरीके से बिहार में बदलाव के लिए संकल्पित और बिहार में बदलाव लाने का आह्वान करने के लिए 11 अप्रैल को गांधी मैदान में बिहार के आम लोगों की भागीदारी और हिस्सेदारी का अपील कर दी है। इससे व्यग्र होके, परेशान होके, हड़बड़ा के, घबरा के लोग कुछ से कुछ कह रहे हैं, लेकिन जनसुराज के आदर्श आदरणीय प्रशांत जी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ बिहार में बदलाव के लिए संकल्पित है और बिहार के आम लोगों की भागीदारी और हिस्सेदारी प्रशांत जी के विश्वास पे आने वाले चुनाव में दिखेगा और वही तय करेगा कि वाकई बिहार कैसे बदल गया चंद दिनों में। सर अपना परिचय दें। राम बालक पासवान, जनसुराज सिपाही। अभी आप पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम रिंकी पासवान हुआ। मैं जिला महिला अध्यक्ष जनसुराज और पूर्व प्रमुख रह चुकी हूँ विजयपुर से। मैम क्या लगता है कि आपको तो पता है हमारे बिहार में नारियों के लिए कितना प्रॉब्लम है, तो क्या लगता है कि नारी की सम्मान और शिक्षा के लिए प्रशांत किशोर जी का कुछ नया योजना या कुछ नया सोच? सबसे बड़ी चीज़ तो आपने देखी होगी जो अभी तक बिहार के इतिहास में नहीं हुआ, बल्कि देश के इतिहास में नहीं हुआ है कि जान रहे हैं आप, प्रशांत सर के द्वारा पहले भी घोषणा की गई हुई है कि अभी 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें 40 सीटों पे महिलाएं लड़ेंगी और ये हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में भी है, हमारे संविधान में भी लिखा गया है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, महिलाओं को ये बहुत बड़ा सम्मान है, राजनीति में आगे बढ़ने का बहुत बड़ा मौका है कि महिलाएं घर से निकल के राजनीति तक, राजभवन तक पहुँचें। मैम क्या लगता है, क्योंकि अभी जो वर्तमान में बिहार की स्थिति है कि सामने किसी की बहू बेटी घर से बाहर होती है तो घर वालों पे एक विशेष चिंता होती है, तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी आते वो चिंता कुछ कमेगी? बिल्कुल, जब शासन प्रशासन को अच्छे से संभालता है, उसको अच्छे से शासन कर पाता है तो व्यवस्थाएं अपने आप सुधरने लगती हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो बर्बरता हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं अभी जो शासन है हमारा, जो नीतीश जी की सरकार है, वो इसमें फेलियर है, जिसके कारण महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जैसा कि आप बता रहे हैं। और वास्तव में ऐसा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, शाम में घर से निकलने से उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे बदलाव का एक हवा निकला है और जनस्वराज पार्टी उस हवा को अच्छे से बहाएगी और महिलाओं की सुरक्षा की ओर उसे लेके जाएगी। मैम महिला की सुरक्षा के साथ साथ महिला को शिक्षा भी अभी लगभग न के बराबर ही माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में अभी भी बहुत ऐसे जगह जहाँ पे महिला को शिक्षा से रोका जा रहा है। जी जी, इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि जनस्वराज में महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। जब हमारे 5 जो मैनिफेस्टो में रखा गया है उसमें से एक विश्व स्तरीय शिक्षा की भी बात है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए भी है और कहीं ना कहीं बराबरी का मौका मिलेगा और महिलाएं भी, बच्चियां भी आगे बढ़ेंगी, पढ़ेंगी और उनको भी मौका मिलेगा कि वो अपने देश की उन्नति में भागीदार बन सके, अपने बिहार की उन्नति में भागीदार बन सके। मैम अभी नीतीश कुमार का कहना है कि हम बच्चों के लिए ये पोशाक योजना और लड़कियों के लिए साइकिल योजना लाए, इससे पढ़ाई का स्तर बहुत हद तक सुधरा है। ये ज़मीनी हकीकत क्या है? देखिए, पढ़ाई का स्तर तो नहीं सुधरा। हाँ, आप बोल सकते हैं कि लड़कियों को स्कूल जाने का मौका मिला, लेकिन उससे पढ़ाई पे कोई असर नहीं पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि आप साइकिल योजना लाके सिर्फ साइकिल देने से तो शिक्षा अच्छी नहीं हो सकती है ना। शिक्षा अच्छी होने के लिए एक अच्छा शिक्षक चाहिए, आपको स्कूल में एक अच्छा माहौल चाहिए। सबसे बड़ी बात यही होती है कि स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, साइकिल की नहीं। मैम महिलाओं के लिए लघु उद्योग या
कोई भी उद्योग ऐसा होना चाहिए जिससे महिलाएं भी पुरुष के बराबर खड़ी हो सके? बिल्कुल होनी चाहिए। महिलाओं के लिए उनका स्वयं के पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ के लिए अपने पति पे डिपेंड होना या अपने परिवार पे डिपेंड होना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो कि बिहार में अभी 95% महिलाएं ऐसी ही हैं जो अपने पति पे और परिवार पे ही निर्भर हैं। तो उनके स्वराज के लिए उनके खुद को वो अपना आप को इस्टेब्लिश कर सके, इसके लिए हमारी पार्टी में ये भी रखा गया है कि जब हमारी जन स्वराज की पार्टी आएगी तो महिलाओं को सबसे सस्ते दर पे उनको अपना उद्योग चलाने के लिए लोन दिया जाएगा और स्वरोजगार महिलाएं कर सकेंगी और उनको अपना भविष्य आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। मैम, क्या लगता है कि जन स्वराज जो है तीसरे विकल्प के रूप में आई है, वहाँ नीतीश कुमार का कहना है कि महिला का वोट हमारी तरफ है, तो क्या लगता है जन स्वराज तीसरा रूप में कैसे काम करेगी? आपने देखा ही होगा पिछले 2-3 बार जो मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू हुआ है या रैली हुई है, उसमें उन्होंने किस तरह से महिलाओं के ऊपर अभद्र भाषा का उपयोग किया है। तो ये उनकी अभी जो उनकी मानसिक स्थिति है उसको दर्शाता है और ये भी दर्शाता है कि वो महिलाओं के प्रति कितनी संवेदना और कितना उनके प्रति सम्मान रखते हैं। तो इसके ऊपर मुझे विशेष बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये उनकी भाषण में ही आप लोगों ने सुन लिया होगा कि वो कितना सम्मान महिलाओं का करते हैं।